नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब भगवान विष्णु किसी न किसी अवतार में पृथ्वी पर जन्म लेकर अधर्म का नाश करते हैं। ये बताया गया है कि भगवान विष्णु के आज तक 9 अवतार हो चुके हैं और 10वां अवतार कलयुग के अंत में, जो कि कल्कि के रूप में अवतार होगा, वो कलयुग के अंत में होगा। तो आज की इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की कहानी को जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब एक कल्प यानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होने वाला था, तब पृथ्वी पर एक महाप्रलय आया और चारों ओर केवल जल ही जल रह गया। पर्वत, पेड़, जीव जंतु सब कुछ पानी में समा गया था। वह समय सृष्टि के अंत और नई सृष्टि के आरंभ के बीच का था। इसी समय धरती पर एक महान तपस्वी और धर्मपरायण राजा थे, जिनका नाम था राजा स्वयंभू मनु। वे पहले मानव माने जाते थे और उन्हें अगले युग की नई सृष्टि की नींव रखने वाला कहा जाता था। एक दिन जब मनु नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने आचमन करते हुए देखा कि उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई है। जैसे ही वे उसे जल में से वापस छोड़ने लगे, मछली ने उनसे प्रार्थना की, हे राजन, मुझे इस जल से बचाइए, यहाँ बड़ी मछलियाँ हैं, मुझे खा जाएगी। मुझे अपने साथ रखें और मेरी रक्षा करें। मनु को इस बात पर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने इस मासूम जीव पर दया दिखाते हुए मछली को अपने कमंडल यानी कि जल पात्र में रख लिया। परंतु अगली सुबह उन्होंने देखा कि मछली बहुत बड़ी हो चुकी थी और अपने कमंडल में नहीं समा सकती थी। वे उसे एक बड़े पात्र में रखते गए, लेकिन हर बार वह मछली उससे भी बड़ी हो जाने लगी। वे उसे तालाब, फिर झील और अंत में समुद्र में छोड़ने चले गए, लेकिन मछली और भी विशाल रूप धारण करती रही। अब मनु को समझ आ गया कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। तभी मछली ने दिव्य रूप धारण किया और भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होकर कहा, हे मनु, मैं विष्णु हूँ। कुछ ही समय में एक भयानक महाप्रलय आने वाला है। सृष्टि का अंत होगा, लेकिन तुम्हें नई सृष्टि की शुरुआत करनी है। तुम एक विशाल नाव बनाओ, उसमें सप्त ऋषियों, सभी जीवों के जोड़े, वनस्पतियों के बीज और धर्म ग्रंथों को रखो, और मैं जब प्रलय आएगा तब मैं विशाल मत्स्य यानी मछली के रूप में प्रकट होऊंगा। उस समय तुम मेरी सींग में नागराज वासुकी की रस्सी से अपनी नाव बांध देना। मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। मनु ने भगवान के आदेश का पालन किया। कुछ ही दिनों में प्रलय आया, चारों ओर वर्षा होने लगी, समुद्र अपनी सीमा तोड़कर बढ़ने लगा और पूरी पृथ्वी जल में डूब गई। परंतु मनु की नाव तैयार थी। वे सप्तऋषियों और अन्य जीव जंतुओं के साथ उसमें सवार हुए। भगवान विष्णु मत्स्य के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने आकार इतना विशाल बनाया था कि वे पूरे समुद्र पर छा गए। उन्होंने अपनी सींग से नाव को बांधा और पूरी नाव को प्रलय की लहरों के बीच से सुरक्षित रूप से हिमालय की एक चोटी पर पहुंचा दिया। प्रलय के समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु ने मनु को आशीर्वाद दिया और उन्हें बताया कि अब नई सृष्टि की शुरुआत करें। इस प्रकार मनु ने ही अगली मानव जाति का आरंभ किया था। ये वीडियो था भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कहानी के बारे में। अगला वीडियो भगवान विष्णु के दूसरे अवतार के ऊपर बेस्ड रहने वाला है और इसी तरह मैं भगवान विष्णु के आज तक के जितने भी अवतार हैं उन सब की एक संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट में कहानी बताने की कोशिश आपको हर वीडियो में करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल और कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप अवश्य बताएं और बेल आइकन ऑन नहीं किया तो उसको भी ऑन कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।